हम सभी लोग लगातार माइंड को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और उसमें हम असफल होते जा रहे हैं। कभी भी हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लगातार चलता है। मगर ये प्रश्न कभी उठा कि माइंड कंट्रोल क्यों नहीं होता है ना? ये प्रश्न अगर उठ लिया और इसके रहस्य आपने जान ली तो हो सकता है कि आपको माइंड कंट्रोल करना ना पड़े, अपने आप कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अज्ञान से कोई समस्या निर्मित हो तो उसका सॉल्यूशन होता है ज्ञान, है ना। और माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम अज्ञान में है। हमने इस रहस्य को, इसके पीछे का जो कारण है उसको हमने नहीं जाना, इसलिए इसको अंधाधुंध हम कर रहे हैं। मगर जब इसका पीछे का विज्ञान, इसका रहस्य जब हम जानेंगे तो मामला अपने आप सुलझ जाएगा। जानने से ही घटना घटित हो जाएगी, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो जाने कि कैसे माइंड कंट्रोल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो इसका ये बात है, कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर दिमाग है, मन है, तो उसमें से हज़ारों विचार चलते रहते हैं मिनट में, सपोज मानो। तो हम क्या करते हैं कि उन हज़ारों विचारों से जो अच्छा विचार है उसको हम वहीं पर रखना चाहते हैं, और जो बुरे विचार है उसको हम उधर से निकालना चाहते हैं। ये हमारा संघर्ष है, मन से करने हमारा संघर्ष। इसको जान ले। हम लगातार ये करते हैं, जो अच्छा विचार आए तो हम खुश हो जाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और जो बुरे विचार है उनको उधर से निकालना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और हम उधर होते हैं। एक तो तीन बात होती है उसमें। एक मैं वाला विचार होता है, फिर दूसरा सकारात्मक विचार जिसको हम बोलते हैं वो होता है, और तीसरा जो नकारात्मक विचार होता है वो होता है। और घटना ये घट रही होती कि जो मैं वाला विचार है वो सकारात्मक विचार को अपने पास रखना चाह रहा है और बुरे विचारों को वो दबाना चाह रहा है। ये संघर्ष हो रहा है। तो इसीलिए हमारा माइंड अशांत है, क्योंकि ऐसा ही युद्ध चल रहा है। मगर कभी भी ये मैं वाला विचार सफल नहीं हो रहा है ये करने में। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारे अंदर मैं वाला विचार होता है वो हमको लगता है कि वो सत्य है, वो कर सकेगा, माइंड को कंट्रोल कर सकेगा, लगता है हमको। क्योंकि वो मैं वाला विचार होता है, अहंकार से संबंधित होता है, हमारे से संबंधित होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि मैं वाला विचार पावरफुल है, वो कंट्रोलर है, वो ऑब्जर्वर है, वो अन्य विचारों को ख़त्म कर सकता है, हमको ये लगता है। मगर बात उल्टी है। बात ये है कि जो ये मैं वाला विचार होता है वो भी खुद एक विचार होता है ना। वो खुद भी एक कॉन्सेप्ट है, एक मान्यता है। जब भी हम अपने को मैं बोलते हैं तो उधर सत्य नहीं होता है, वो मैं कॉन्सेप्ट होता है। मैं ये शरीर, मैं ये मन, मैं ये जात, ये धर्म, ये पेशा, ये उम्र, ये धनी, ये गरीब, इस हिसाब से अपने को मैं मानते हैं। तो जैसे हम ये मैं निर्मित किए हैं हमने, तो वो झूठ का सहारा लेकर उसको खड़ा किया है हमने। तो इसलिए वो मैं एक मान्यता ही है, वो केवल एक विचार ही है। तो वो एक विचार, जैसे अन्य विषय का विचार जो दिमाग में चलते हैं सैकड़ों, वैसा ही मैं का विचार भी होता है ना। तो ये सभी विचार होते हैं, इसीलिए विचार ही विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक माला है, सपोज पुष्प की गुथी हुई एक माला है, तो उसमें 100 पुष्प है। तो 100 पुष्प में से एक पुष्प जो है वो अपने को मानता है कि मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं कहकर एक पुष्प बोलता है। और ये पुष्प ये लगा रहा होता है कि अच्छे पुष्प जो है वो उस माला में पड़े और जो बुरे हैं वो निकल जाएं उधर से। तो ये सोच रहा होता है, मगर वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही एक पुष्प है,
वो खुद ही बँधा है उधर, वहाँ से इधर उधर वो जा नहीं सकता, तो कैसे वो किसी पुष्प को निकाल सकेगा, कैसे अच्छे पुष्प को लेकर उसमें जोड़ सकेगा, है? वो तो बँधा है ना खुद। ऐसे ही जो हमारे अंदर मैं वाला विचार होता है वो भी एक विचार है, जैसे अन्य विचार बंधे हुए हैं, ये भी ऐसा ही एक बंधा हुआ विचार है, मान्यताओं से निर्मित किया हुआ विचार है मैं। तो ये मैं वाला विचार ही है, तो इसीलिए ये माइंड कंट्रोल नहीं होता है ना। इसीलिए माइंड कंट्रोल हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो करने वाले हैं उसकी हैसियत है नहीं कंट्रोल करने की, है ना। उसकी हैसियत अन्य विचार जैसी सिंपल है, वो भी एक विचार ही है ना। तो इसीलिए माइंड कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हम किसी चीज़ को निकालना चाहेंगे मगर वही चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, है ना, क्योंकि हम धन उसको महत्व दे देते हैं उस चीज़ को, और हम कमज़ोर है ना। तो हम मैं वाला विचार तो एक विचार होता है, दबाने वाले विचार तो हज़ारों होते हैं, तो हज़ारों विचारों को एक विचार कैसे दबा सकेगा। एक पुष्प 79 पुष्प को कैसे दबा लेगा, उसके पास उतनी पावर भी नहीं है ना। वो भी खुद ही एक मान्यता धारणा से निर्मित है, तो इसीलिए माइंड कंट्रोल नहीं होता। तो क्या उपाय है फिर, कैसे हम शांत बने? तो इसका उपाय ये है कि माइंड कंट्रोल जब ये जानेंगे कि नहीं होगा तो अपने आप माइंड कंट्रोल हो जाएगा। ये रहस्य है इसमें, है ना। पहले आप माइंड कंट्रोल करना चाहते थे, नहीं होता था। अब ये होगा कि अब माइंड कंट्रोल करने का कोई बात नहीं है, वो मूर्खता है, क्योंकि वो होता नहीं है। वो मैं जो करने वाला है, वो जो दिखने वाला है ना, वो खुद भी एक दृश्य है, वो भी एक विचार है। तो क्या करें, तो फिर माइंड कंट्रोल तो छोड़ देंगे आप माइंड को, है ना, जैसा का तैसा छोड़ देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, माइंड चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि माइंड चलने के लिए कुछ उलझन आवश्यक है। जहाँ भी जितनी समस्या होती है उतना माइंड चलता है, समस्या नहीं होती तो माइंड नहीं चलता। तो दिमाग में जब आप सकारात्मक विचारों को अपने पास रखने के लिए और नकारात्मक विचार को धपाने के लिए जो भी प्रयास करते थे, उस उलझन में आप थे, तो इसीलिए माइंड चलता था। माइंड चलना अनिवार्य था, क्योंकि कोई काम कर रहे थे ना आप। तो अब क्या होगा कि माइंड चलने का कोई काम नहीं है, अब आपने छोड़ दिया, युद्ध विराम कर दिया आपने। कोई माइंड कंट्रोल करने की कोई है ही नहीं बात। माइंड जैसा है, जैसा विचार उठेगा। मैं वाला विचार भी खुद एक विचार है, तो आप छोड़ देंगे उसको। जैसे ही आप माइंड को छोड़ देंगे, स्वतंत्र खुला छोड़ देंगे, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसको माइंड कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका रहस्य पता कर लिया अब कि ये क्यों नहीं होता, है ना, क्या होता है उसमें। तो ये रहस्य आपने जान ली, तो अब माइंड को कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो माइंड चलना बंद होगा। जब माइंड चलना बंद होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी। जो शांति है हमारे पास, वो तो है ही हमारे पास सदा से।